हेलो गाइज, आज हम भारत के प्रमुख धर्म भागवत धर्म के बारे में जानेंगे। भागवत धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण हैं। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत अर्थात पूज्य कहते थे, इसलिए इस धर्म का नाम भागवत धर्म पड़ गया। इसे सात्वत धर्म भी कहा जाता है क्योंकि कृष्ण का संबंध सात्वत वंश से लगाया जाता है। महाभारत में श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार बताया गया है, इसी कारण इस धर्म का एक और नाम पड़ गया वैष्णव धर्म। श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, जिसमें से देव की पुत्र कहा गया है और उन्हें घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। वहीं हमें तमिल कविताओं में गोपी कृष्ण का उल्लेख मिलता है। जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमि के समकालीन थे। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ऋग्वेद में विष्णु आकाश के देवता के रूप में जाने जाते थे। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति ब्रह्मा और रुद्र के साथ विष्णु को स्थान मिला। शतपथ ब्राह्मण में आकाश, वायु और पृथ्वी इन तीनों में वास करने वाला इसको बताया गया है। 300 ईस्वी पूर्व वैष्णव धर्म की एक संज्ञा पांचरात्र धर्म हो गई, क्योंकि नारायण के उपासक पांचरात्र कहे जाते थे। यह संभवतः 5 दिन और 5 रात चलने वाला एक यज्ञ था। यह धर्म ब्राह्मण धर्म से इस बात में भिन्न था कि उसमें उपनिषद द्वारा प्रतिपादित विश्व ब्रह्म की जगह एक व्यक्तिगत ईश्वर की उपासना को केंद्र बनाया गया। भागवत धर्म पाणिनि के समय सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ। पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेख मिलता है कि वासुदेव की पूजा करने वाले को वासुदेव कहा जाने लगा। पाणिनि काल में जो ग्रह पत्नी और ग्रहपति भागवत धर्म का अनुसरण करते थे, उन्हें भागवती और भागवतम कहा जाता था। मौर्य काल में भी भागवत धर्म बहुत प्रचलित था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया, उसने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है कि सूरसेन के लोग हेराक्लीज के उपासक थे। यहाँ सूरसेन को मथुरा से संबंधित बताया गया है और हेराक्लीज कृष्ण का यूनानी रूपांतरण है। वही मौर्य काल के बाद जब सुंग वंश की स्थापना हुई, तब हेलियोडोरस नामक राजदूत यूनान से भारत आया और अपने आप को उसने भागवत कहा। यह सुंग शासक भागभद्र के दरबार में आया था और इन्होंने वासुदेव के सम्मान में विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना की। भागवत धर्म के प्रचार और प्रसार को जानने से पहले हम इस धर्म के सिद्धांतों के बारे में कुछ जानते हैं। इसे वैष्णव धर्म भी कहा जाता है। वैष्णव धर्म के सिद्धांतों में अवतारवाद, पांचरात्र सिद्धांत और वीर पूजा प्रमुख थे। अवतार का सामान्य अर्थ होता है ऊपर से नीचे आना, उतरना, शरीर धारण करना, जन्म ग्रहण करना, प्रादुर्भाव, अवतरण। अवतार शब्द भगवान विष्णु या अन्य देवताओं के अवतरण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। गीत गोविंद में जो जयदेव द्वारा लिखा गया है और अमरकोश जो अमर सिंह द्वारा लिखा गया है, उसमें विष्णु के 39 अवतारों का उल्लेख मिलता है। वहीं मत्स्य पुराण में 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। अक्षयवेंद्र द्वारा रचित 10 अवतार चरित्र में भी 10 अवतारों का ही वर्णन मिलता है, परंतु परंपरागत रूप से 24 अवतार बताए गए हैं। 10 अवतारों में सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार बताया गया। शतपथ ब्राह्मण में इस अवतार का वर्णन मिलता है। जल प्लावन के समय विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण कर मनु को बचाया था, इसी कारण इस अवतार को मत्स्य अवतार कहा जाता है। दूसरा अवतार है कुर्म अवतार। समुद्र मंथन के समय विष्णु ने कुर्म रूप में मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया था। कांचीपुरम में भगवान विष्णु मंदिर में कुर्म अवतार की पूजा की जाती है। तीसरा अवतार है वराह अवतार। हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को समुद्र में फेंक दिया था, तो विष्णु ने वराह का रूप धारण कर
पृथ्वी को समुद्र तल से उठा लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख में वराह अवतार का उल्लेख मिलता है और गुप्त काल में यह सबसे प्रचलित अवतार था। चौथा अवतार है नरसिंह अवतार। यह अवतार विष्णु ने हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए लिया। पांचवा अवतार है वामन अवतार। वामन अवतार भगवान विष्णु ने राजा बलि के समय लिया। छठा अवतार है परशुराम अवतार। परशुराम ब्राह्मण ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। सातवां अवतार राम अवतार। आठवां अवतार कृष्ण अवतार। नौवां अवतार बुद्ध अवतार है और 10वां अवतार कल्कि अवतार। यह अवतार अभी होना है। ऐसी मान्यता है कि कलयुग में भगवान सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और कलयुग का अंत करके सतयुग की स्थापना करेंगे। इसी प्रकार 24 अवतारों में सबसे पहला अवतार आदि पुरुष, दूसरा सनत कुमार, तीसरा वराह अवतार, चौथा नारद अवतार, पांचवा नर नारायण, छठा कपिल मुनि, सातवां दत्तात्रेय, आठवां याज्ञ, नौवां ऋषभदेव, 10वां पृथु, 11वां मत्स्य अवतार, 12वां कच्छप अवतार, 13वां धन्वंतरी, 14वां मोहिनी अवतार, 15वां नरसिंह अवतार, 16वां हैग्रीव अवतार, 17वां वामन अवतार, 18वां परशुराम, 19वां व्यास मुनि, 20वां श्री राम, 21वां बलराम, 22वां कृष्ण, 23वां बुद्ध और 24वां कल्कि अवतार माना जाता है। कहते हैं कि भागवत धर्म सबसे पहले भारत के उत्तर में फैला, उसके बाद पश्चिम में, फिर साउथ में और फिर ईस्ट में। इस प्रकार इस धर्म का फैलाव हुआ। वैष्णव धर्म में कुछ संस्कार भी हैं, जैसे वैष्णव मंदिर में विष्णु, राम और कृष्ण की मूर्तियां होती थी। ये एक ईश्वरवाद के प्रति कट्टर नहीं थे। इनके अनुयायी सिर मुंडाते थे और चोटी रखते थे। ये सभी अनुष्ठान दिन में करते थे। सात्विक मंत्रों को महत्व देते थे। जनेऊ धारण कर पीताम्बरी वस्त्र पहनते थे और हाथ में कमंडल और दंडी रखते थे। वैष्णव सूर्य पर आधारित व्रत और उपवास करते थे। वैष्णव दाह संस्कार की रीति अपनाते थे और चंदन का तिलक खड़ा लगाते थे। इसका एक सिद्धांत है पांचरात्र। ईश्वर संहिता के अनुसार भगवान ने 5 ऋषियों सांडिल्य, ओपगायन, कौशिक, भारद्वाज और बोजायन को 5 दिन और 5 रात्रि जिस धर्म की शिक्षा दी वह पांचरात्र धर्म है। नारद भक्ति सूत्र के अनुसार रात्र का अर्थ होता है ज्ञान। इसी कारण 5 वृषणी वीरों की पूजा करने के कारण इसे पांचरात्र भी कहा जाता है। आगे चलकर वैष्णव धर्म में श्री कृष्ण के अतिरिक्त 4 और वृषणी वंश के देवताओं की पूजा होने लगी, जिसे वीर पूजा कहा जाता है। इन 5 देवताओं को पंचवीर कहा जाता है, जिनमें पहले वासुदेव, दूसरे संकर्षण, ये वासुदेव के रोहिणी से उत्पन्न पुत्र थे। तीसरे प्रद्युमन, ये श्री कृष्ण के रुक्मणी से उत्पन्न पुत्र थे। चौथे अनिरुद्ध, ये प्रद्युमन के पुत्र थे। और 5वें सांब, ये श्री कृष्ण के जामवती से उत्पन्न पुत्र थे। 5वें वीर देवता सांब को ईरानी सूर्य संप्रदाय से संबंध होने के कारण इसे अलग कर दिया गया। एक मान्यता के अनुसार ये नीच जाति से थे, निम्न कुल से थे, इसलिए इसे अलग किया गया था। और इसके बाद चतुर्व्यूह सिद्धांत स्थापित हुआ, जिसमें वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युमन और अनिरुद्ध इनको शामिल किया गया। इन चतुर्व्यूह से आगे चलकर 16 उपव्यूह बने और 4 विदेश्वर निकले। इस प्रकार भगवान विष्णु 24 रूपों में प्रकट हुए। वैष्णव धर्म में नवदा भक्ति का विशेष महत्व है। यह मंदिर, मूर्ति, निवेदन, दासत्व, स्नान, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, संगीत आदि अनेक क्रियाओं से विष्णु को प्रसन्न करने का आयोजन था। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है।
जबकि सर्वप्रथम विस्तृत उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के संत अलवार कहलाए। अलवार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ ज्ञान होता है। इनकी संख्या दक्षिण भारत में 12 बताई। ये 12 अलवार संत थे। पहला पोईगई, दूसरा पुडम, पेरियालवार, तिरुमलरई। ये अलवार बनने से पहले जैन और बौद्ध धर्म अपना चुके थे। छठे हैं तिरुमंगई। तिरुमंगई पहले डाकू थे, फिर बाद में इन्होंने वैष्णव धर्म अपना लिया। सातवें हैं तिरुपाण, आठवें तोंडार, नौवें कुलशेखर, ये केरल के राजा थे। 10वें नम्मालवार, 11वें मधुर कवि और 12वें अंडाल। यह एकमात्र महिला थी जो अलवार संत थी। इस महिला साध्वी के भक्ति गीतों में श्री कृष्ण कथाएं बहुत अधिक मिलती हैं। इसी कारण मीराबाई के समान अंडाल भी श्री कृष्ण प्रेम की अतिशय दीवानी थी। आगे भागवत धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ हुआ और किन अभिलेखों से हमें इसकी जानकारी मिलती है वह जानेंगे। मौर्योत्तर काल के बाद सातवाहन वंश जो पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व आया था भारत में, वहाँ नानाघाट अभिलेख मिलता है जो सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागानिका ने बनवाया। उसमें वासुदेव और संकर्षण अर्थात बलराम की पूजा का उल्लेख मिलता है। ऐसा ही उल्लेख हमें मथुरा के समीप मोरा से प्राप्त एक अभिलेख में मिलता है जिसमें तोसा नामक महिला ने 5 वैष्णव वीरों की पूजा की। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युमन, अनिरुद्ध और सांब, जिनकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। कुषाण काल में भी हुविस्क ने वासुदेव द्वारा विष्णु पूजा का पता चलता है। वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त काल में माना जाता है। गुप्त शासकों ने इसे अपना राज धर्म बनाया और गरुड़ को अपना राज चिन्ह बनाया। इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। कालिदास गुप्त वंश से ही संबंधित थे और इन्होंने रघुवंश महाकाव्य में भगवान विष्णु का वर्णन किया है जिसमें समुद्र तल में भगवान विष्णु शेष शैया पर लेटे हुए हैं और उनके पैर लक्ष्मी की गोद में हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं जिनमें गदा, चक्र, शंख और पद्म धारण किए हुए हैं। उनके वक्ष में कौस्तुभ मणि शोभायमान है। ऐसा हमें कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में ही अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश की रचना की थी। वरामीर में व्रत संहिता में भागवत धर्म का भी उल्लेख मिलता है। स्कंदगुप्त जो गुप्त शासक था उसके भीतरी अभिलेख में कृष्ण की पूजा के लिए कुछ गांव दान में दिए जाने का उल्लेख मिलता है और उन्हीं के जूनागढ़ अभिलेख में भगवान विष्णु की स्तुति से प्रारंभ होता है। यह अभिलेख गुप्त काल में ही देवगढ़, जिसे झांसी भी कहते हैं, इसमें प्रसिद्ध मंदिर दशावतार मंदिर जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, यह बनवाया गया था और गुप्त काल में विष्णु का सबसे लोकप्रिय अवतार वराह अवतार माना जाता है। उसके बाद वेंगी के चालुक्यों का भी राजधर्म वैष्णव था और उनका राज चिन्ह भी गरुड़ था। राजपूत काल में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। खलीमपुर दान पत्र में इसका उल्लेख मिलता है जिसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय शब्द लिखे मिले हैं। गुप्त शासकों की तरह ही राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने एलोरा में दशावतार मंदिर बनवाया था। दिल्ली में मेहरौली लौह स्तंभ में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विष्णु ध्वज की स्थापना की। ऐसे ही चंदेल, प्रतिहार और बंगाल के सेन वंशी शासक अपने आप को परम वैष्णव कहते थे। इसमें प्रतिहार शासक मिहिर भोज तो अपने को वराह अवतार घोषित करता है अपने ग्वालियर अभिलेख में। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस का अपने आप को भागवत घोषित करना यह सिद्ध करता है कि यूनानी भी भागवत धर्म से बहुत प्रभावित हुए। भागवत धर्म में भक्ति को ही भगवान प्राप्ति का एकमात्र साधन बताया गया है जो जीव का अंतिम लक्ष्य है। आज भी भारत के बहुत बड़े हिस्से पर भागवत धर्म फैला हुआ है और विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार हमें मिलता है।